अरे लो भाई रोहित शर्मा, हमने तो लगा लिया कान के हाथ संन्यास ले जाएंगे, लेकिन कभी इंडिया में खेलने नहीं आएंगे। यार कोई घर बुला के ऐसे बेइज्जती थोड़ी करता है। तुम तो बिल्कुल भी दया धर्म ना दिखा रहे। ऊपर से बेसबॉल का आविष्कार हम इंग्लैंड वालों ने किया, लेकिन उसका पूरा फायदा तुम इंडिया वाले उठा रहे। हमारे वालों से तो पूरी पारी में सिर्फ 3 छक्के लगे, लेकिन तुम लोगों ने 1 विकेट के नुकसान पे 135 रन बनाए हैं, उसी में 7 छक्के लगा दिए। अरे बेन स्टोक भाई, ऐसे घबराओ मत। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटना तो होती रहती है। अरे माना कि हमारे कुलदीप यादव और अश्विन अन्ना ने तुम लोगों को पहली पारी में सिर्फ 218 रन पर निपटा के तुम्हारे हार की नींव तो पहले ही दिन डाल दी है। फिर बचा कुचा काम हमारे बल्लेबाज कर रहे हैं। पहले जायसवाल ने तूफानी अंदाज में 58 गेंद पे 57 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के लगाए। मैंने भी 50 पूरा कर लिया है। 6 चौके 2 छक्कों के साथ 52 रन बना के खेल रहा हूँ। अरे रोहित भाई, यही तो समस्या हो गई। काबू तो तुम्हारा वो जायसवाल ही नहीं आता था। अब की बार जैसे तैसे करके हमने उसको जल्दी निपटाया, तुम खूंटा गाड़ के खड़े हो गए। फिर इस गिल के चौंचले तो अलग ही है। आजकल ये तो चौकों से ज्यादा छक्के लगाता है। पिछले मैच की आखिरी पारी में भी सिर्फ 2 छक्के लगाए थे। इस पारी में भी नबाद 26 रन बना दिए, उसी में 2 चौके 2 छक्के लगा दिए। अरे गिल भाई, अगर तुम्हारी सारा से कोई तू मैं हुई है तो उसका गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो? भाई अपने रवैये को थोड़ा नरम करो। सीरीज तो तुम लोगों ने पहले ही जीत ली है, अब क्या खाल उतार के मानोगे? अरे देख भाई बेन स्टोक, इसमें हमारा कोई कसूर ना है। तुम तो गलत टाइम पे फंस गए। भाई कुछ एक दिन पहले हमारा बल्ला थोड़ा खामोश क्या हुआ, लोगों ने हमारी टीम में सिलेक्शन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसलिए भाई हमारा तो पारा कई दिन से चढ़ा हुआ था। तुम लोगों ने हमारे जायसवाल भाई को स्टंप आउट करके उससे तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अब रोहित शर्मा और गिल के आंधी तूफान से नहीं बचोगे। अभी तक तो क्रीज पर हम ही खड़े हैं। उसके बाद भाई सरफराज खान और ध्रुव जुरेल जैसे आने बाकी है। और जो तुम लोगों की पहले दिन लंका लगाई है, ये तो हमारे तूफानी खेल की सिर्फ झांकी है। वो तो शुक्र है तुम्हारे जैक क्रोली का बल्ला चल गया, वो 79 रन की पारी खेल गया, इसलिए तुम्हारा स्कोर ये 218 रन तक पहुंच गया। वरना हमारे कुलदीप यादव और अश्विन भाई ने अपनी फिरकी को ऐसा घुमा दिया था, तुम्हारे सभी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचा दिया था। कुलदीप यादव ने विकेटों का पंजा मारा तो चौका अश्विन भी मार गया। हमें तो पक्का यकीन है इंग्लैंड ये आखिरी मैच भी बिल्कुल एक तरफा हार गया। अरे यही तो मुसीबत बनी हुई है। हार जीत तो देखी जाए, तुम लोग तो हमें मुकाबले में ही नहीं आने दे रहे। अरे क्यों भाई? कुलदीप यादव माना कि अश्विन का तो 100वां टेस्ट मैच था, ये तो कुछ बड़ा करने के चक्कर में 4 विकेट ले गया। लेकिन भाई तुम हमारी इंग्लैंड पर कहर बन के क्यों टूटे? अरे तुम्हारे सामने हमारे जैक क्रोली, बैन डकट, जॉनी बरिस्टो और ओली पोप सभी हो गए फ्लॉप। तुम्हारी गेंदबाजी का तो ऐसा था खौफ, ये खुद बेन स्टोक भी अपना खाता नहीं खोल पाया। शून्य के स्कोर पर ही होके तुम्हारी गेंद पे एलबीडब्ल्यू पवेलियन लौट आया। अरे बेन स्टोक भाई, लगता है तुम लोगों को पता नहीं, जब कुलदीप यादव की फिरकी घूमती है तो ऐसे ही गिल्लियां बिखरती है। अरे तुम लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन भाई कुलदीप यादव के लपेटे में आ गए, इसलिए तुम्हारा इतना बुरा हाल हो गया। और हमारे सामने आते ही तुम्हारे बड़े से बड़े बल्लेबाज का भाग्य भी सो गया। तुम फिरंगियों की कमर तो मैंने और अश्विन ने ही तोड़ दी थी, फिर रही सही कसर हमारे बल्लेबाजों ने पूरी कर दी। पहले तुम्हारे गेंदबाजों को जायसवाल ने खूब धोया, अब ये रोहित शर्मा और हमारा गिल तुम्हें बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। फिर हमारी भी बल्लेबाजी आनी बाकी है। पिछले कई मैचों से हम तो भाई गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी में कमाल दिखा रहे हैं। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, हमने तुम्हारा गेंदबाजी में ही यही हाल किया है, तो फिर बल्लेबाजी में क्या करूंगा? अरे रोहित शर्मा कप्तान साहब, तुम देखते रहना, इन फिरंगियों को आखिरी टेस्ट मैच में ऐसा मजा चखाएंगे, इनको पारी की हार से हराएंगे। अरे हाँ भाई, आइयो सामने। कौन था जो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठा रहा था, हमें बूढ़ा बताकर संन्यास लेने की सलाह दे रहा था? देखा आज तूफानी शेर का जलवा, पूरे 103 रन की पारी खेली है, जिसमें 13 चौके लगाए, 3 छक्के भी उड़ाए और इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के धरती में हाथ टिकवाए। मैंने और गिल ने मिलकर ऐसा खूंटा गाड़ दिया था, जिस बेन स्टोक ने इस सीरीज में एक भी गेंद नहीं डाली थी उसको भी गेंदबाजी करने के लिए मजबूर कर दिया था। और वो तो इस फिरंगी की किस्मत भी काम कर गई, जिसकी पहली ही गेंद आकर हमारे स्टंप से लग गई, वरना शतक तो हमारा पूरा हो ही गया था। अब तो ऐसा हल्ला बोलना था, इनके एक एक गेंदबाज को चौके छक्कों में तोलना था। अरे रोहित शर्मा भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने तो बल्ले से जवाब दे ही दिया, साथ में सवाल उठाने वालों का मुंह हमने भी बंद कर दिया और इस आखिरी टेस्ट मैच की पहली ही पारी में शतक जड़ दिया। शतक भी ऐसा जड़ा, बैसबॉल का तो बाजा बजा ही दिया था, साथ में गेंद का भी जहाज बना दिया था। 110 रन की पारी में 1 दर्जन चौके लगाए, 5 बार गेंद को आसमानी रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाए। माना कि भाई इन फिरंगियों की बैसबॉल का असली तेल तो जायसवाल और सरफराज खान ने ही निकाला था, लेकिन कम हम भी ना रहे।
110 रन में से 78 रन तो चौके छक्कों से ही बटोरे थे। वो तो रोहित भाई बैन स्टोक की गेंद पे बोल्ड हुए तो उसके बाद क्रीज पे हमारा भी मन ना लगा, इसलिए अगले ही ओवर में एंडरसन की गेंद पर बोल्ड होके हम भी पवेलियन लौट आए। लेकिन आउट होने से पहले ऐसा गुल्ला ठोक आए, फिरंगियों की हार तो निश्चित कर ही दी थी, साथ में उनको भी तगड़ा जवाब दे दिया था। जो हमारे टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, हमें सिर्फ आईपीएल का ही शेर बता रहे थे। अरे गिल भाई, अगर बात जवाब देने की ही थी तो भाई कम हम भी ना रहे। हमने तो इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, उसमें तो फिरंगियों के गेंदबाजों का भूत बना ही दिया था। लेकिन भाई चौथे टेस्ट मैच में हमें थोड़ा किस्मत का साथ नहीं मिला, जिसके कारण हमारा बल्ला भी कुछ खास नहीं चला। फिर भाई लोग तो हम पर भी सवाल उठा रहे थे, हमें सिर्फ डेब्यू टेस्ट मैच का ही शेर बता रहे थे। आज 60 गेंद में ही खेल के 56 रन की तूफानी पारी हमने भी साबित कर दिया। ये सिर्फ सरफराज खान ही नहीं, ये तो कोई बड़ा तूफान है। जिस दिन ठीक से चल गया, गेंदबाजों के नानी याद दिला देगा और बल्ले से ऐसा भूचाल ला देगा, तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी गेंदबाजी करना भुला देगा। और जिस दिन ठीक से लपेटे में आ गए, कईयों को तो संन्यास ही दिला देगा। आज मैंने ताबड़तोड़ 56 रन बनाए, जिसमें एक छक्का तो 8 चौके लगाए। वो तो हम चाय पानी पीकर आए ही थे। शोएब बशीर की पहली ही गेंद हमारे बल्ले का किनारा लेके जो रूट के हाथों में चली गई, इसलिए हमारी विकेट मिल गई, फिरंगियों की जान बच गई, वरना बख्शने के मूड में तो हम आज भी नहीं थे। हमने गेयर तो बदल ही दिया था, बस रेस पे पंजा ही रखने वाले थे। वो तो हम आउट हो गए तो ये बच गए, वरना मार मार के इनका ऐसा हाल बना देते, इनके सपने में फिर जायसवाल और सरफराज खान ही आते। अरे सरफराज खान भाई, थोड़ा शांत हो जाओ, कोई बात ना, टीम में तुम्हारी जगह पक्की हो ही गई है। आज ये फिरंगी बच गए तो क्या बात हुई, फिर कभी ठोक देना। अरे रोहित शर्मा कप्तान साहब, अब तो फिरंगियों से नहीं, उन कंगारुओं से हिसाब किताब करना है। इन फिरंगियों की तो हमने हवा निकाल ही दी, अब तो तुम मेरा और जायसवाल का सामना उन कंगारुओं से करवा दो। भाई उनकी तसल्ली से धूप बत्ती करेंगे, तब कहीं जाकर हमारे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के कलेजे को ठंडक मिलेगी। WTC के फाइनल के लिए टेबल टॉप तो हम पहले ही कर चुके हैं। इस 5वें टेस्ट मैच को बिल्कुल एक तरफा जीत के स्थिति को और भी मजबूत कर लेंगे। फिर तो एक ही रहेगी हमारी आशा, जिसका सरफराज खान के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान है प्यासा। कोई बड़े टूर्नामेंट में उन कंगारुओं का बना दे तमाशा, फिर कहीं जाकर दूर होगी हमारी सारी पिछली निराशा। अरे सरफराज खान भाई, तुम तो बड़े भूखे शेर लग रहे हो, हमें तो पक्का यकीन है तुम हिसाब किताब करके ही मानोगे। वैसे भाई इस मैच में तो सब कुछ ठीक रहा, पहला मैच खेल रहा अपना वो देवदत्त पैडिकल भी 65 रन की पारी खेल गया। बस एक ही कसर रह गई, इनका वो शोएब बशीर आजकल थोड़ा ज्यादा उछल कूद कर रहा था, उसका ठीक से इलाज ना हो पाया। अरे कप्तान साहब, अगर ऊपर वाले ने चाहा दूसरी पारी में हमें खेलने का मौका मिला तो भाई उसका इलाज तो मैं ही करूंगा। वो कल मेरा विकेट लेने के बाद मुझे भी बड़ी आंख दिखा रहा था, यह जायसवाल उस बवासीर को ऐसा फोड़ेगा, उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई हमारे लोगों ने बढ़त ही इतनी बना दी, जितने तो इनसे पहली पारी में रन ही ना बने थे। अब पता नहीं ये फिरंगी इस बढ़त को पार भी कर पाएंगे या हम लोग पूरी पारी से ही जीत जाएंगे। हमें तो लगता है दूसरी पारी में हम लोग बल्लेबाजी के सपने देखते ही रह जाएंगे। अरे मैं तो ढोल बजाऊंगा, बैन स्टोक भाई तुम्हें एक बार फिर बुलाऊंगा, कह के BCCI को तुम्हारे साथ एक और सीरीज कराऊंगा। तुम्हारे साथ खेल के जो मजा आया है, ये तो मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊंगा। अरे तुम्हारे झांसे में अब हम ना आएंगे, तुम्हारे साथ खेलने से अच्छा तो हम रिटायरमेंट ही ले जाएंगे, लेकिन कभी भूल कर भी तुम्हारे घर खेलने ना आएंगे। अरे बैन स्टोक भाई, ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है, तुम ऐसे नाता मत तोड़ो। वैसे भी तुम्हारा हमारा तो बड़ा सदियों पुराना रिश्ता है, उसको थोड़ा और गहरा कर लो। माना कि तुम ये टेस्ट सीरीज तो 4-1 से हार गए, मैं तो कहता हूँ एक वनडे सीरीज में और 2-2 हाथ कर लो, क्या पता वहाँ तुम्हारा तुक्का लग जाए, फिर तो भाई हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे रोहित भाई, जोड़े हाथ पकड़े कान, हम नहीं आएंगे, तुम्हारी बातों में बड़ी मुश्किल से जान बची है। हिसाब किताब जाए भाड़ में, हमारा पीछा छोड़ो, हमें घर जाने दो। तुम लोगों के न कोई दया धर्म है, न कोई लिहाज शर्म है। अरे सीरीज तुम लोगों ने पहले ही जीत ली थी, आखिरी टेस्ट मैच में ऐसा बुरा हाल करने की क्या जरूरत थी। अगर तुम लोग ये आखिरी टेस्ट मैच हार जाते, बताओ तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटना था, हमारी थोड़ी इज्जत बच जाती, हम भी कहीं मुंह दिखाने लायक बच जाते। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो ऐसा हाल कर दिया, अपने देश में भी मुंह छिपा के जाना पड़ेगा। अरे अश्विन भाई, तुमने तो ऐसी मचाई तबाही, देख के तुम्हारा खेल लगता है पूरी इंग्लैंड घबराई। यह बैन स्टोक आया तब तो बड़ा खुश था, लेकिन अब देखो कैसे मुंह लटका के बैठा है। अरे कप्तान साहब, ये तो होना ही था, इन लोगों का पहले टेस्ट मैच में तुक्का क्या लग गया, इन्होंने सोचा आगे के सभी मैचों में भी इंडिया वाले ऐसे ही हारेंगे, लेकिन बेचारों का सोचना ही उल्टा पड़ गया। कहाँ सीरीज जीतने की सोच रहे थे, कहाँ
यहाँ 4-1 से हार के जाना पड़ रहा है। वैसे बेन स्टोक भाई, इसमें हमारी कोई गलती ना है, ये तो हमारा 100वां टेस्ट मैच था, इसको यादगार बनाने के लिए कुछ बड़ा तो करना ही था। फिर ये बात तो भाई किसी से छुपी ही नहीं, जब अश्विन बड़ा करता है तो फिर सामने वाली टीम का ऐसा ही हाल होता है। मैंने तो विकेटों का चौका पहली पारी में ही मार दिया था, फिर दूसरी में तो तुम्हारी कमर तोड़ के ही रख दी। हमारे सामने तुम फिरंगियों का टिकना तो दूर, दहाई का आंकड़ा ही तुम्हारा कोई कोई बल्लेबाज छू पाया है, बाकी तो जैसे गए थे ऐसे ही मुंह लटका के आया है। अरे अश्विन भाई, अगर तुम अकेले भारी पड़ते तो हम तुमसे निपटने की सोच भी लेते, लेकिन भाई तुम्हारे तो यहाँ बल्लेबाज हो या गेंदबाज सभी बन बैठे हैं शिकारी बाज। तुम्हारे रोहित शर्मा और गिल जैसे शतक पे शतक ठोक रहे, फिर उस जायसवाल का तो कहना ही क्या, उसने तो हमारे पूरी सीरीज में ही लहू चला के रख दिए। और फिर रही सही कसर इस कुलदीप यादव ने पूरी कर दी। पहली पारी में ये मार गया विकेटों का पंजा, दूसरी पारी में तुमने कर दिया हमें गंजा। सही बताएं, पहले मैच में मिली जीत से तो हमें बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन उसके बाद तो तुम लोगों ने ऐसा कसा शिकंजा, अरे खुश होने की बात तो दूर गई, तुम लोगों से जान छुड़ानी ही मुश्किल हो गई। तुम लोगों ने हमारी पहली पारी तो 218 रन पर ही समेट दी थी, लेकिन तुम्हारे पुछल्ले बल्लेबाज भी पूरी ताकत झोंक गए, हमारे 218 के जवाब में 477 रन ठोक गए। यही हाल फिर दूसरी पारी में हुआ, 200 का आंकड़ा छूने में ही पूरी इंग्लैंड के फिल्टर फट गए। एक ये देखो तुम्हारा कुलदीप यादव, हमारे सामने तो ये भी ऑलराउंडर बन गया। पहले गेंदबाजी में कहर बरसाता है, फिर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर अड़ जाता है। अरे जाने दो भाई बेन स्टोक, नजर लगाओगे क्या, एक 30 रन की पारी क्या खेल दी यार तुमने, तो उसी का उल्हाना दे दिया। वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो, ये कुलदीप यादव गेंदबाजी में तो सामने वालों को अपनी उंगलियों पर नचाता ही था, फिर आजकल तो बल्लेबाजी में भी ऐसा अड़ जाता है, बिल्कुल लंगद बन के खड़ जाता है। हमारा विकेट लेने के लिए गेंदबाज तरस जाते हैं, लेकिन हमें आसानी से आउट नहीं कर पाते हैं। और बेन स्टोक भाई, इस आखिरी टेस्ट मैच में तुम्हारी हालत पे तो हमें भी तरस आ गया। ये तो शुक्र मनाओ दूसरी पारी में तुम्हारा वो जो रूट क्रीज पर अड़ गया, आखिरी में आके उसको एक आध गेंदबाज का भी साथ मिल गया, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँच गए, वरना तुम्हारा काम तमाम तो लंच से पहले ही कर देना था। अरे देख लो भाई दुनिया वालों, क्रिकेट के जन्मदाताओं की ऐसी हालत कर दी है, 5 दिन का टेस्ट मैच 2.5 दिन में निपटा के बिल्कुल एक तरफा हरा के मुंह लटका के कोने में बैठा दिया। वैसे अश्विन भाई, तुमने अपने 100वें टेस्ट मैच में जो मचाई तबाही, उसकी तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुमने तो इन फिरंगियों की ऐसी लंका लगाई, अब इनको अपने घर जाने में भी शर्म आई।